हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आई होप कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा एक्सरसाइज 8.3 को, और 8.3 में हमने आपको सिखाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या पढ़ना है बच्चों? आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सपोज़ कि ये कोई राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, एंड दिस इज़ राइट एंगल्ड एट बी, एंड दिस वन इज़ एक्यूट एंगल थीटा। हम जानते हैं कि एंटायर ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्लास 10th में। अब जो हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जन्म होता है। देखिए कैसे। एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा को कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ये देखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो एक ही थी, लेकिन एक से दो और बन गई। अंडरस्टूड? यानी कि अगर हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो ये दोनों की दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी किससे आई हैं? इस फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हमने साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया तो इधर जाके ये माइनस का हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार जब कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, जो हमारी सेकेंड आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जब 1 को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और एक बार जब टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी एक आइडेंटिटी से दो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जन्म हुआ। यानी मेन आइडेंटिटी तो हमारी यही थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन जब हमने 1 को ट्रांसफ़र किया तो 1 उधर जाके माइनस का हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर जब एक बार हमने टेन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। अंडरस्टूड? एक से दो ये बन गई। अब थर्ड आइडेंटिटी, तो थर्ड आइडेंटिटी होती है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जब हम 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब एक बार हम कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें भी आइडेंटिटी तो एक ही है। कौन सी? वो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इस एक आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बन गई, है ना। तो बेसिकली मेन जो आइडेंटिटी होती हैं बच्चों वो केवल 3 होती हैं। ये 3 मेन आइडेंटिटी होती हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली 3 ही आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन इस फर्स्ट आइडेंटिटी से ये 2 आइडेंटिटी बनी है, इस सेकंड आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी बनी है, और इस थर्ड आइडेंटिटी से ये दोनों आइडेंटिटी बनी है। इसलिए ये टोटल आइडेंटिटी हमारी कितनी हो जाती हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और प्यारे बच्चों, ये जो ऑल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से भी यूज़ होगी, राइट हैंड साइड से भी यूज़ होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करेंगे। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 लिखने की ज़रूरत है तो हम 1 लिखेंगे। अगर हमें 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखने की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऑल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दोनों तरफ से यूज़ होंगी। लेफ्ट हैंड साइड से भी यूज़ हो सकती हैं, राइट हैंड साइड से भी यूज़ हो सकती हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 8.4। दिस इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है प्यारे बच्चों, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, इट इज़ सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 193। ओके, तो हमें क्या करना है? देखिए बच्चों, क्वेश्चन का मीनिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, एक साइन ए, दूसरा सेक ए और तीसरा टेन ए। हमें इन तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसके टर्म्स में लिखना है? कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को समझिए। देखो, साइन ए, तो साइन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, साइन ए को हमें किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट ए के फॉर्म में। अब कैसे लिखेंगे हम इसको कॉट ए के फॉर्म में? तो देखिए, हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक ए। और अभी हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या वो आइडेंटिटी थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? और अगर हम यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्क्वायर जब यहाँ से हटाएंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस कॉसेक ए की जगह पर इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने साइन ए को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया? कॉट ए के टर्म में। देखिए, साइन ए को हमने कॉट ए के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेक ए। सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, क्या हमने पढ़ा था? 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो सेक के ऊपर स्क्वायर लगा है वो इसके ऊपर लग जाएगा, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, हम सेक ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम इस सेक ए की जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, क्या सेक ए को हमने कॉट ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, नहीं अभी नहीं किया, लेकिन कर देंगे। देखो कैसे, 1 प्लस टेन ए का टिग्नोमेट्रिक रेशो सभी को पता है। टेन ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला कि सिंस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, दिस इज़ फॉर्मूला। ओके, अब अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 का कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हमने क्या कर दिया, हमने सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिख दिया, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अंडरस्टूड। तो ये तो बहुत सिंपल है, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, है ना। तो इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, और ये अपने आप ही एक फॉर्मूला लगाया हमने टिग्नोमेट्रिक रेशो का, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट ए के फॉर्म में। तो हमें साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना था प्यारे बच्चों। तो साइन ए को लिखा हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमने सेक ए को लिखा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, हमने टेन ए को लिखा 1 अपॉन कॉट ए। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी के जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट ऑल द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि सेक ए, एंगल ए के जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, कॉट ए, इन सभी को आपको सेक ए के फॉर्म में लिखना है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, दिस क्वेश्चन इज एज लाइक एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। तो यू कैन डू बाय योर सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। देखो बच्चों, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशो लग रहा है, या टिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लग रहा है, क्या लग रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन आप गौर से देखिए, ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, आप गौर से देखो कि हम अगर इस 63 को, अगर हम 63 की जगह पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखें, या फिर 27 की जगह पर हम 27 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखें, तो क्या होगा। देखिए, सपोज़ मैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को एज इट इज़ लिख लेता हूँ, और इस 27 की जगह पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखता हूँ। तो 90 में से मैं 27 को माइनस करूँगा तो मुझे 63 मिलेगा। ठीक है, ओके। अब क्या करें, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी यही हाल है, बिल्कुल सेम टू सेम। कि देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। तो इसमें भी हमें यही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा कि या तो आप 17 डिग्री की जगह पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो या फिर 23 डिग्री की जगह पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो। इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू। तो मैं 17 डिग्री की जगह पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखता हूँ। तो 90 में से मैं क्या माइनस करूँ कि मुझे 17 डिग्री मिल जाए, तो 23। अंडरस्टूड? ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। नो हो, 23 नहीं है बेटा, ये है 73 डिग्री, है ना। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने वही सोचा कि 90 में से 23 को माइनस करेंगे तो 17 तो आ ही नहीं सकता, लेकिन एक्चुअल में दिस वाज माय मिस्टेक। ये कितना है? 73। तो 90 में से 73 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो आपको 17 डिग्री मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमने ये दो फॉर्मूलों का यूज़ किया। कैसे? हमने साइन, मतलब अभी यूज़ करेंगे, अभी हमने फॉर्मूले यूज़ नहीं किए लेकिन करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे हम कॉस थीटा लिख देंगे और कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पर साइन थीटा लिख देंगे। तो लिखिए, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज़ कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए बच्चों, अब आप गौर से देखिए तो आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी दिखाई देगी। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी को अगर लिखूँ तो विच इज़ इक्वल टू 1, ये हमने आइडेंटिटी यूज़ की। अब आप ये मत सोचना कि सर एक बात बताइए कि यहाँ पर तो थीटा लिखा हुआ है आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है 63 63 73 73। तो आप इसको आइडेंटिटी कैसे बोल रहे हैं? बच्चों इट इज़ वेरी इजी। देखो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप गौर से देखो कि दोनों जगह एंगल कैसा होना चाहिए? सेम। यहाँ पर भी एंगल 63 है, यहाँ पर भी एंगल 63 है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। यहाँ भी 73 है, यहाँ भी 73 है। तो इसकी कंपैरिजन जब इसके साथ में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो ये हमने इवेलुएट कर लिया। हमें इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है बेटा, चलिए ओके। तो सेकंड, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी हमें अपना आंसर चूज़ करना है, सही विकल्प को हमें चुनना है और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। मतलब वी हैव टू जस्टिफाई अवर आंसर दैट वाई दैट ऑप्शन इज़ चूजन बाय यू। मतलब आपने उस विकल्प को क्यों चुना, आपको जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, तो देखिए 4 का ए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसमें से 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, दिस इज आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने अभी लिखाया था आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस इज आइडेंटिटी, 9 बन जा 9। तो आवर करेक्ट आंसर इज बी, बी इज आवर करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? ओके, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 9। इसका बी पार्ट देखिए, नॉट बी, ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में लिखा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 1 प्लस 10 को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इंटू 1 प्लस कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को लिखते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा कॉस थीटा, 1 का कॉस के साथ इंटू होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसमें भी हम एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, 1 का साइन से इंटू करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखिए कि ये एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, अभी आपको शायद दिखाई ना दे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, और इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूं इनटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख दूं और माइनस 1, और डिनोमिनेटर में ये कॉस थीटा ये साइन थीटा है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आप गौर से देखो कि ये लिखा है a प्लस बी के जैसा और ये लिखा है a माइनस बी के जैसा, यानी सम आइडेंटिटी लाइक दैट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 अपॉन माइनस 1 ये वाला, और अपॉन में क्या लिखा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया, हमने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बेटा, ओके। अब गौर से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 को हम काट सकते हैं। अब बचा हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गौर से देखिए, साइन थीटा से साइन थीटा को काट सकते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा को काट सकते हैं, तो हमारा आंसर आया 2। और जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं उसमें राइट आंसर है सी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इन सी ऑप्शन देर इज 2 इज रिटन। तो ये था सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1 माइनस साइन ए। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो करते हैं, देखो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉज ए, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, इंटू
1 माइनस साइन ए तो लिखा ही है। अब क्या होगा, अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आएगा कॉज ए और ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। अब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉज स्क्वायर ए, दिस इज आइडेंटिटी, है ना, होती है ना आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी। एक कॉज ए से एक कॉज ए को मैंने काट दिया, तो क्या बचा, एक कॉज ए बचा, तो यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं। ओके यस, तो अवर करेक्ट आंसर इज डी। तो डी में लिखा है कॉज ए, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। बच्चों हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर ए, दिस इज आइडेंटिटी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। अब क्या करें, सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और सेक कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, दिस इज ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्या होगा, अगर हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज़ डिवीजन साइन, ये जो डिवीजन साइन है इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो कितना आ गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए, तो डी इज अवर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना था, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन में हमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को हम तुक्का लगा सकते हैं या गैस कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल 4 क्वेश्चंस करके दिखाए। क्या आपको लगता है कि अगर कोई बच्चा गैस करता है, तुक्का लगाता है, अनुमान लगाता है तो उसका करेक्ट आंसर होगा? इट इज़ नॉट। इन मैथमेटिक्स देयर इज़ नो शॉर्टकट। मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं होता बेटा। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड कमांड ओवर मैथमेटिक्स, देन यू मस्ट हैव डू द हार्ड वर्क। मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि जो बच्चा जितनी प्रैक्टिस करता है उसका मैथ्स में उतना अच्छा परफेक्शन भी आता है और मैथ्स में वो उतने अच्छे मार्क्स गेन करता है। ठीक है, तो बी प्रैक्टिस, ओके, डू हार्ड वर्क इन मैथमेटिक्स। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमें इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है, यानी हमें इन सर्व समीकरणों को सिद्ध करना है, और इन आइडेंटिटीज़ में जो एंगल यूज़ हुए हैं वे सभी एक्यूट एंगल्स हैं और इन एक्यूट एंगल्स के लिए ही एक्सप्रेशन डिफाइंड है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके फाइनल एग्जाम में 100% इन्हीं क्वेश्चन नंबर 5 में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट,
फर्स्ट पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको इसी फॉर्म में मिले या इसी फॉर्म में आपको दिया जाए। इस क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा रूप बदल दिया जाए, थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया जाए, तो दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर फाइनल एग्जामिनेशन इन अनदर फॉर्म। देखिए कैसे, आप देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो x इक्वल टू अंडर रूट 9 लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं ना बेटा। तो देखिए, तो इसी क्वेश्चन को अगर एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे पूछ लिया जाए सपोज दैट, तो बच्चे क्या करेंगे, छोड़ के आ जाएंगे और बाहर निकल के क्या बोलेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के, माय गॉड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस, वेरी टफ क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन है, बस उसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, क्वेश्चन तो एक ही है। अब देखिए, सॉल्यूशन हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, ज़रा गौर से देखें। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, और अगर इस फॉर्म में आता है तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अब क्या करें, अब हम इसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देते हैं। तो देखिए, रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे लिखा था प्लस, तो हमने उसका साइन कर दिया चेंज, और ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा पावर 2 अपॉन, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा पावर 2 हो जाएगा। इसमें ये लिखा है a प्लस बी के जैसा, ये लिखा है a माइनस बी के जैसा, तो दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और b स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं कि हमने फॉर्मूला यूज़ किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल पावर 2 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप देखिए कि ऊपर भी 2 पावर लिखी हुई है, नीचे भी 2 पावर लिखी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में क्लोज करके टॉप में 2 पावर लगा सकते हैं, है ना। ये रूल भी होता है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर लिखा हो तो हम a अपॉन बी होल पावर 2 लिख सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ओके, अब क्या करें, अब देखो ये जो साइन थीटा है वो 1 माइनस कॉस थीटा का एलसीएम है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो 1 के अपॉन में भी हमने इसको लिख दिया, और कॉस के अपॉन में भी हमने इसको लिख दिया, लिख सकते हैं।
सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा करने से ये फ़ायदा हुआ कि 1/sin थीटा होता है कोसेक थीटा और cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है cot थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। प्रूव्ड। एंड दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला क्वेश्चन। तो देखो उसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला क्वेश्चन ही करा देते हैं ना, 5th का 6 पार्ट। तो ये क्वेश्चन है। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाए, ऐसे भी पूछ सकते हैं। देखिए, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी जाए तो क्या होगा? तो 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा? sec a प्लस tan a होल पावर 2। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो हम जानते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया और इसके ऊपर 2 पावर लग गई। अंडरस्टूड? तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कैसा हो गया, सेम टू सेम फर्स्ट के जैसा, 5th का फर्स्ट, जो अभी हमने करके दिखाया आपको। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी √1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे होगा। √1 + sin a अपॉन 1 - sin a मल्टीप्लाई। इसके डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है 1 - sin a, हम इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 + sin a अपॉन 1 + sin a। ठीक है, अब क्या होगा? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 + sin a का 1 + sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + sin a होल पावर 2, और नीचे a - b इंटू a + b, डेट इज a² - b²। अभी हमने समझाया भी था आपको, और एक बार लिख देते हैं कि a - b का मल्टीप्लाई a + b से अगर किया जाए तो a² - b² आ जाता है। अब क्या होगा बच्चों? अब 1 + sin a होल पावर 2, और नीचे 1 - sin² a को हम क्या लिख सकते हैं? cos² a। दिस इज आइडेंटिटी। अब क्या होगा? अब देखिए, ऊपर भी 2 पावर, नीचे भी 2 पावर, तो हम इन दोनों टर्म्स को एक ही ब्रैकेट में बंद करके टॉप में 2 पावर लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? टॉप में 2 पावर लगा सकते हैं। अब देखो, सभी बच्चे जानते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो आप काट के बताओ या डायरेक्ट लिख दो, एक ही बात है। तो 1 + sin a अपॉन cos a। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट मैंने काट दिया, और आप देख रहे हैं कि cos a इन दोनों टर्म्स के LCM में लिखा हुआ है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो 1/cos a मैंने अलग लिखा, sin a अपॉन cos a
मैंने अलग लिख दिया। तो 1/cos A क्या होता है, sec A, और sin A/cos A क्या होता है, tan A, और दिस इज राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। और ये हमने इसको प्रूव कर दिया। आया समझ में बेटा? तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल्सो इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चंस करा दिए, एक 5th का फर्स्ट और उसके जैसा 5th का 6, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।